रॉकिंग रेनेटर्स दोस्तों, रॉकिंग रेनेटर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी सक्सेस के ऊपर कि हम सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूर सक्सेस। ये आप अपनी कॉपी पर नोटबुक पर नोट कर सकते हो। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर हमें अपनी सक्सेस को हासिल करना है तो कुछ बातें हैं जो हमको अपने से दूर करनी पड़ेंगी। माइंड मत करना दोस्तों, ये बातें कड़वी हैं और कुछ मीठी भी हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1950 में हमारे जो घर का खर्चा था वो मात्र 20 रुपए में चल जाता था। मात्र 20 रुपए में पूरे घर का खर्चा चल जाता था सर। और 1970 में हमारे घर का खर्चा 20 से बढ़कर 200 हो गया। 200 रुपये में पूरे घर का खर्च चल जाता था। राशन, खाना पीना, ब्याह शादी सब कुछ 200 रुपये में हो जाता था सर। 1990 से आया। 1990 में 2000 रुपये में बंदा का घर एंड पूरा बहुत बढ़िया चलता था। बंदा सफिशिएंट था इस 2000 रुपये में 1990 में। आगे बात करते हैं 2010 की। जो बंदा 20,000 रुपये 2010 में कमा रहा था वो अपने घर का खर्चा बड़ी इजीली चला रहा था सर। मात्र उसके पास 1000-2000 रुपये बच भी जाया करते थे। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं आने वाले समय की 2030 की। तो जैसे इधर 0-0 बढ़ती जा रही है और इधर 20 साल बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ेगी। क्या आपके पास जो आप काम कर रहे हो 2030 में आपकी इनकम 2 लाख रुपया स्थिर हो जाएगी? ये मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ सर। अगर हो जाएगी तो वेल एंड गुड है सर, आप लगे रहो वहीं पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो फिर तो आप। अगर नहीं होगी तो हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मात्र 2026 तक आपकी इनकम 2 लाख कर देंगे। बस काम हमारे तरीके से करना होगा। तो ये तो थी हमारी इनकम की बात। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमको जल्दी से सक्सेस पानी है वो भी सही तरीके से, तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमसे दूर करनी पड़ेंगी। वो क्या है? हमें ये 6 पॉइंट अपने से दूर करने पड़ेंगे सर। पहला है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमको छोड़ना पड़ेगा। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? जैसे हम बर्गर वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कुछ भी हम कुछ ऐसा खरीदते हैं या कुछ खाते पीते हैं जिसकी हम जरूरत नहीं हो और हम उसके बिना रह सकते हैं, तो मात्र हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो सर। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है मोर एंड मोर थिंकिंग। मोर एंड मोर थिंकिंग का मतलब यहाँ पर है हम एक ही टॉपिक को लेकर उस पर विचार करते रहते हैं अपने आप से, और आप ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या गलत। अंत क्या होता है कि हम कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और हम कंफ्यूज होकर जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत?
ये आप मुझको कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो अगर आपके दिल में कोई भी बात है ना सर, तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, या फिर जो बात आप सोच रहे हो जिसको उसकी नॉलेज है आप उसके साथ राय कर सकते हो सर। ठीक है सर। आगे जो थर्ड पॉइंट है, डोंट मेक सेल्फ बिलीव। खुद पर भरोसा ना करना। कुछ लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता, ये हमको छोड़ना होगा, हमको अपने आप पर भरोसा करना होगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर अपने काम पर, और फिर जो काम करवा रहा है, जो व्यक्ति हमसे काम करवा रहा है, हमको उस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये आप आसानी से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। और आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा आता है टाइम वेस्ट करना सर। हमें टाइम को वेस्ट करना छोड़ना होगा, टीवी देखना छोड़ना होगा। जितने भी सक्सेस आदमी है वो ना तो टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं, वो सिर्फ अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को पढ़ते हैं, अपने से ज़्यादा सक्सेस लोगों को पढ़ते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो बन भी जाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते सर। इसीलिए हमको ये टाइम वेस्ट करना छोड़ना होगा। और आगे आते हैं हम, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है पांचवा पॉइंट हमारा है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ये सोचते हैं अरे लोग क्या कहेंगे। आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं छोटी सी। एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ और साथ में उसके घोड़ा गांव से गुजर रहे थे। उसने क्या किया, अपने बच्चे को घोड़े पे बैठा दिया और खुद घोड़े के साथ चलता हुआ गांव से क्रॉस करने लगा। और वहां के गांव के लोगों ने क्या कहा कि आज ये मूर्ख प्राणी है, खुद तुर कर जा रहा है और बच्चे को ऊपर बैठा दिया है, इसीलिए घोड़ा लिया। तो उसको अजीब सा लगा। अगले गांव में उसने क्या किया, बच्चे को नीचे उतार दिया और खुद ऊपर चढ़ गया घोड़े के। फिर वो गांव क्रॉस करने, गांव के लोगों ने बोला कितना मूर्ख व्यक्ति है जो अपने ही बच्चे को तोड़ कर लेकर जा रहा है, पैदल तुरा कर लेकर जा रहा है अपने बच्चे को। तो उसको ये बात भी हजम नहीं हुई। तो उसने क्या किया, अगले गांव को क्रॉस करने से पहले अपने बच्चे को भी बाजू पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया और दोनों घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं सर कि ये कितने मूर्ख प्राणी हैं, बेचारे घोड़े को दुखी कर रखा है। तो क्या ये इनको तरस नहीं आता घोड़े पे, लोग ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उसने क्या किया, दोनों नीचे आ गए चौथे गांव में। और फिर घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े का बच्चा था, उसने घोड़े को अपनी पीठ पे उठा लिया। और चौथे गांव में लोग बोले कितना मूर्ख प्राणी है, घोड़ा होते हुए घोड़े को पीठ पे उठा के ले जा रहा है। लोग घोड़े के ऊपर बैठ के जाते हैं, ये घोड़े को पीठ पे लेके जा रहा है। तो जानी के वो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, कोई भी कंडीशन हो, लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो उसने क्या किया, लोगों को अवॉइड किया और बच्चे और अब खुद घोड़े पर बैठा और चल दिया पांचवें गांव में। लोग बोलते रहे कुछ ना कुछ, उसने इग्नोर किया और वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच गया। अगर दोस्तों वो लोगों में उलझ कर रह जाता तो वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। इसीलिए ये सोचना छोड़ना होगा कि लोग क्या कहेंगे। आगे हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट हमारा, हमें आलस को छोड़ना होगा। हमें सुस्ती अपने से उतारनी होगी सर। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो आलस है ना जो, उसको अपने से दूर फेंकना होगा।
ठीक है सर, आलस को दूर करने के लिए हमारा एक फार्मूला बना हुआ है 90-90-1 का फार्मूला। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है सर, तो यही कहकर मैं आपसे कहना चाहूँगा, रॉकिंग रहना टच दोस्तों, रॉकिंग रहना।